Hello everyone and welcome to Geography with Ashish Malik complete NCERT Foundation batch. This is my YouTube channel and I really hope guys कि आप इस YouTube channel से I'm sure आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा. अगर आप first time इस YouTube channel पे आए हैं then make sure आप इसको subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए वीडियोस को, support कीजिए इन सबको. एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, दैट वाज द हीट जोन्स. आप जानते हैं लेक्चर नंबर 13 का ये पार्ट नंबर 2 है. सो लेक्चर 13 में हमने बात की थी हीट जोन्स की. कुछ बेसिक्स आपको मैंने एनसीईआरटी से कवर कराया था और आपके सामने ये डायग्राम भी था कि कौन से टॉरिड जोन है, कौन से टेम्परेट जोन है और कौन से आपके फ्रिजिड जोन है. आज इन्हीं हीट जोन्स का सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए लेकिन उसके बियॉन्ड हमको थोड़ा सा समझना है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बात करना है. वेल इसके लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. और इसके लिए मैं चाहता हूं आप अपना व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा. सो गेट रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले बात करेंगे टॉरिड जोन की. अब आई एम श्योर वो डायग्राम आपके माइंड में होगा. उस डायग्राम को अपने सामने रखिए कि सर हम कौन से जोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो टॉरिड जोन जो हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम, आप सबको अच्छे से पता है टॉरिड जोन जो है ये हमारा हीट सरप्लस जोन है. और सबको ये भी पता है कि जो इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है. ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रहा. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि ये टॉरिड जोन है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है लार्जेस्ट डायरनल रेंज. अब ये डायरनल रेंज का मतलब, और खास तौर पे कहां पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में. ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा डायरनल रेंज देखने को मिलती है. देखिए क्या है कि डायरनल रेंज जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं डायरनल, ये डायरनल रेंज का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन डेज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड नाइट्स मिनिमम टेम्परेचर. दिन को कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गया और रात को कितना मिनिमम टेम्परेचर गया. दिन में मान लीजिए 40 से 45, लेट से दिन में आपका 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, रात को आपका कम होके बन जाता है 20 डिग्री. तो अगर रात को 20 डिग्री टेम्परेचर आपके शहर में है और दिन में 45 है तो उनका डिफरेंस जो आपको मिलेगा 25 डिग्री का, वो आपकी डायरनल रेंज है. यानी दिन में मेरा इतना टेम्परेचर चेंज होता है, उसको कहते हैं डायरनल रेंज. तो टॉरिड जोन के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायरनल रेंज आपको देखने को मिलेगी. बिकॉज हम लोग जानते हैं दोस्तों, डेजर्ट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है एंड वी नो द रीजंस कि डेजर्ट में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं. डे या टाइम आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, बहुत गर्म होते हैं रेगिस्तान. लेकिन जैसे ही रात होती है, नाइट डाउन होती है, उतनी जल्दी ये आपके बहुत कूल हो जाती है, बहुत ठंडी रात होती है रेगिस्तान में. उसका बहुत सिंपल रीजन है क्योंकि वहां पे क्लाउड्स नहीं होते. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के अंदर लार्जेस्ट डायरनल रेंज यानी मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट टेम्परेचर होने का रीजन जो है वो बड़ा सिंपल है. रीजन है आपका नो क्लाउड्स. जहां बादल नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के कि क्लाउड्स जो है कैसे इंपैक्ट करते हैं. देखिए क्लाउड्स जो है उसका काम होता है रिफ्लेक्ट करना. जो क्लाउड्स है ये आपका बादल है. अब जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट आएगी, अब सनलाइट पूरा कभी नहीं पहुंच पाएगी. जहां जहां जो भी क्लाउडी एरिया होगा, अब जहां पे सन रेज आ गई, जहां क्लाउड आ गया वहीं पे सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है. क्लाउड्स का काम होता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना. अब इसकी वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पाई, सोलर इंसोलेशन कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इस एरिया का जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता था वो नहीं हो पाया. तो क्लाउड्स ने इंटरफेयर किया, यहाँ उतना गर्म नहीं हो पाया.
यहाँ अपना मैक्सिमम टेम्परेचर जो आ सकता था इस सोलर इनपुट की वजह से वो नहीं आएगा। इसी तरह से जब आपका अर्थ हीट रेडिएट करती है, हीट जो आपका मान लीजिए ये आपका क्लाउड है और नीचे अर्थ जो अपनी रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन वेव्स भेजती है, जिस वजह से अर्थ खुद कूल डाउन होती है, उसके अंदर भी इंटरफेयर करते हैं क्लाउड्स और वापस हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। अर्थ जो भी हीट रिलीज करती है उस हीट को एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जाने से रोकते हैं। इस तरह से जो मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए था वो भी नहीं होगा। इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जो क्लाउड्स हैं दे इंक्रीज द पोटेंशियल मिनिमम टेम्परेचर एंड डिक्रीज पोटेंशियल मैक्सिमम टेम्परेचर। दो चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्लाउड्स हमेशा इंटरफेयर करेंगे। जितना मैक्सिमम होना चाहिए उतना होने नहीं देंगे, जितना मिनिमम होना चाहिए उतना नहीं होने देंगे। मैक्सिमम यहाँ हो सकता था लेट से 40, पर रियल में आपका आ पाया सिर्फ 35, तो कम कर दिया मैक्सिमम को। इसी तरह से मिनिमम होना चाहिए था 10 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता था, लेकिन क्लाउड्स ने इंटरफेयर किया, वापस हीट को भेज दिया, तो रियल में मान लीजिए 12 डिग्री हो गया फॉर एग्जाम्पल। इसलिए और सबसे बढ़िया बात, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के अंदर क्योंकि आपके क्लाउड्स नहीं होते हैं, क्लाउडलेस रीजन है, और ये आप जानते हैं क्लाउडलेस रीजन है क्योंकि डेजर्ट है आपका वहां पे। और क्लाउड्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि डेजर्ट्स के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलता है हाई प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर आपका क्लाउड्स नहीं होते, इसलिए डेजर्ट्स आपका क्रिएट होती हैं। और डेजर्ट्स के अंदर आपको लार्जेस्ट डायरनल रेंज मिलती है। दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर, रात को उतना ठंडा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये खास बात है, आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे इस चीज का। सेकंड पॉइंट आपका टॉरिड जोन का आपको जो याद रखना है, यहीं पे वी फाइंड हियर द पॉइंट्स ऑफ हीट इक्वेटर। अभी हीट इक्वेटर क्या है? इसको थर्मल इक्वेटर भी बोल देते हैं कभी कभी, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल इक्वेटर। अब ये हीट इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर वो होते हैं दोस्तों, ये वो इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करती है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। इट इज यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो क्या, कैसे मैं लिखूंगा? हीट इक्वेटर क्या है? इट इज इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलती है, करीब करीब लगभग लगभग आपका 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास। और क्यों मिलती नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? बिकॉज ऑफ द मोर लैंड, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपकी ज्यादा जमीन है, इसीलिए इट इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। और हेमिस्फेयर का रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वी हैव मोर लैंड मास, इसलिए आपको यहां मिलती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने, लार्जेस्ट डायरनल रेंज टॉरिड जोन के साथ, और हीट इक्वेटर भी आपको इसी जोन में, इसी एरिया में आपको मिलती है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक आपको एक और मैं पॉइंट यहाँ बता दूं टॉरिड जोन के अंदर ही, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज मुझे इसको इरेज करना होगा यहाँ पे। तो आपका सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे टॉरिड जोन के अंदर, एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है दोस्तों टॉरिड जोन में, कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माइल्ड सीजनल कॉन्ट्रास्ट। अभी सीजनल कॉन्ट्रास्ट माइल्ड क्यों होगा? देखिए, जो टॉरिड जोन है वो नियर टू इक्वेटर है, राइट? जो टॉरिड जोन है वो है नियर टू इक्वेटर। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समर हो या विंटर हो, यहाँ पे टेम्परेचर मोर और लेस सेम रहता है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता नहीं है। तो समर और विंटर दोनों ही सीजन में जो कंडीशंस हैं टॉरिड जोन की आर मोर और लेस द सेम। गर्मियां
जो है और सर्दियां, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ सर्दियां भी जो है काफी गर्म होती है, यहाँ पे विंटर जो है दे आर ऑल्सो वार्म। इसीलिए ज्यादा ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल फर्क नहीं होगा, बट ज्यादा फर्क नहीं होता टॉरिड जोन के सर्दी और गर्मी के अंदर। अच्छा, दूसरा आपको ये देखना है, अब क्योंकि सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं होने का मतलब टॉरिड जोन does not have much annual range। अब जैसे हमने डायरनल रेंज को समझा था दोस्तों, एनुअल रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन समर्स मैक्सिमम टेम्परेचर एंड विंटर्स मिनिमम टेम्परेचर। अब देखिए समझना आपको ये यहाँ पे कि समर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया। अब आप इंडिया को अगर मैं इमेजिन करूं, लेट से मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, और इंडिया में भी अगर मैं दिल्ली या हिमाचल की या जम्मू कश्मीर की बात करूं, या अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं, दिल्ली में मान लीजिए गर्मी के अंदर टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री चला जाता है। अभी 50 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में चला गया समर्स के अंदर, और विंटर में हो जाता है 5 डिग्री 10 डिग्री। तो ये समर का 45 और विंटर का 5, ये जो आपकी रेंज है समर और विंटर, या दिन और रात की बात नहीं कर रहा मैं, समर टाइम का मैक्सिमम और विंटर सीजन का मिनिमम, इनको जब आप कंपेयर करोगे, इनका जो डिफरेंस है उसको एनुअल रेंज कहते हैं। फर्क इतना है कि जो मैंने आपको डायरनल रेंज बताया, डायरनल में दिन का और रात का टेम्परेचर ये डेली आपका रहता है, दिस इज अ डेली फिनोमिना, हर रोज होने वाली चीज है डायरनल रेंज। लेकिन जो आपका एनुअल है वो आपका साल में एक बार होगा, समर का मैक्सिमम और विंटर का मिनिमम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है ही नहीं, टॉरिड जोन में विंटर भी गर्म है समर भी गर्म है, तो ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, और वो आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों कि यहाँ पे आपका हीट सरप्लस जोन है। एक आखिरी पॉइंट यहाँ मैं आपको बता दूं इस वीडियो को रैप अप करने से पहले, टॉरिड जोन के अंदर यू विल हैव लीस्ट इनइक्वालिटी। ऐसा नहीं है इनइक्वालिटी होगी, यू विल हैव लीस्ट इनइक्वालिटी बिटवीन डे एंड नाइट। देखिए क्या है, इक्वेटर के पास होने की वजह से दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, लगभग। अगर एग्जैक्टली इक्वेटर की बात करूं, क्योंकि हमने पढ़ा इक्विनॉक्स, वो एक अलग केस है। अगर मैं इक्विनॉक्स वर्ड यूज करता, क्योंकि जब इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स का मतलब ही क्या है कि डे और नाइट आपका एकदम बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं, डे और नाइट सेम, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात इक्विनॉक्स के दिन। इक्वेटर पे ऐसा रहता है। लेकिन अब क्योंकि ये जोन एग्जैक्टली इक्वेटर नहीं है, इक्वेटर के आसपास है, तो दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं होगा कंपैरेटिवली टू बाकी जोन्स, उनके मुकाबले में ज्यादा नहीं होगा। दिन और रात लगभग यहाँ पे बराबर होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेम सिर्फ इक्वेटर पे होंगे। लीस्ट इनइक्वालिटी का मतलब जैसे 14 घंटे दिन, फिर आपका 10 घंटे रात, लाइक दैट समथिंग, ऐसा आसपास का आपका डिफरेंस रहेगा। अब जैसे इसके मैंने पॉइंट्स आपको नोट कराए, ठीक इसी तरह से मैं आपको पॉइंट नोट कराऊंगा जो आपके टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है, इनके भी आपको पॉइंट्स नोट कराऊंगा, और ये पॉइंट्स मैं आपको अगली वीडियो में नोट कराऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बतानी है वो क्या है। तो दोस्तों अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नए बैचेस हम लोग शुरू कर चुके हैं, और आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021, 22, 23 की, तो आपके लिए ये बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, नए लेटेस्ट बैचेस हैं। फरवरी 24 को ये बैच शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज ये बैच शुरू होंगे, और पूरे कस्टमाइज्ड हैं 1 साल 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन के लिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन बैचेस में से चूज कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स के साथ आप इनको पढ़ते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। तो ये एक शॉर्ट सक्सेस का वन स्टॉप सोल्यूशन है। मैं आपको ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड, आप सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को, डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस को,
तो दोस्तों मेक श्योर कि रेफरल कोड आशीष मलिक भी आप इस्तेमाल कीजिए, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से ये डिस्काउंट कम हो जाएगा। अगर आप मार्च में सब्सक्राइब करेंगे तो सिर्फ 5% ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए इसी महीने फरवरी में सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को फॉर द बेस्ट प्राइस एंड ऑफर्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, जय हिंद।